हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है एमपी बोर्ड का 5th क्लास का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और कुछ बच्चों को गणित में पुनः परीक्षा के लिए कहा जा रहा है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनकी गणित विषय में सप्लीमेंट्री है। तो 5th क्लास आज का मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें गणित विषय में पुनः परीक्षा देनी है। किसी भी कारण से उनके अभी अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं तो आप चिंता ना करें, आगे अपनी तैयारी जारी रखें और प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी आपका जो पेपर हुआ था आप ये ध्यान करें कि उसमें कौन कौन से सवाल किस किस तरीके के आए थे। उन सवालों को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरे वीडियो डले हुए हैं चैनल पर, पेपर सॉल्व किया हुआ भी बताया है। भले ही किसी भी संभाग का हो, जिले का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप वीडियो को ध्यान से देखें, फिर उन सवालों को अपने आप करें। जहां आपको परेशानी आए तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखें और उस सवाल को फिर से हल करने की कोशिश करें। एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ पे आपको संख्या रटनी नहीं है। आपने ये सोचा कि 20 गुणा 4 यहाँ पे 80 लिखा हुआ है तो आगे आपको यही सवाल आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसमें संख्या कुछ ना कुछ चेंज कर दी जाती है। तो आपको 20 तक टेबल याद होनी चाहिए और आप जो भी तरीका है बस वो तरीके को ध्यान रखेंगे। हमारे पहले से भी वीडियो डले हुए हैं इम्पोर्टेंट सवाल वार्षिक परीक्षा के लिए, उन वीडियो को आप अवश्य देखें। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो आप ध्यान से उनको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इसमें पूरी बात समझाई है कि किस सवाल को किस तरीके से करना है। हो सकता है अभी आपके जो टीचर आए उनका समझाने का तरीका ऐसा रहा हो जो आपको समझ में ना आ पाया हो, तो आप देखें। और यदि हमारे वीडियो में कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ आज के लिए इम्पोर्टेंट कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे सबसे पहले पार्ट है आपका मछली उछली। क्योंकि ये पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में से निश्चित रूप से आता ही आता है, तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और आप ये ध्यान करें जो भी सरल सवाल हैं इसके उनको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। रोजाना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सवाल का तरीका रट जाएगा। जैसे हम खाना रोजाना खाते हैं, जब खाना बनाया जाता है तो उसमें निश्चित मसाले भी डाले जाते हैं रोजाना, तभी खाना कंप्लीट होता है। तो उसी तरह से जब हम पेपर बनाते हैं तो उसमें कुछ आपके पाठ ऐसे हैं जिनमें से सवाल आएंगे ही, तो आप उनकी रोजाना यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो सवाल या तरीका रट जाएगा। आपको तरीका याद करना है, प्रैक्टिस करनी है और आप प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे। तो पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद, सवालों को जो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपका दूसरा भी आकृतियां और कोण बहुत ज्यादा सरल है, इसको आप करें। ये जो भी सवाल हैं इनमें सरल सरल से सवाल मेरे डले हुए हैं इम्पोर्टेंट। मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, ये भी बहुत सरल है। इनके गुणनखंड ट्री जो बनाना बताया गया है। और इसमें मैं कहूंगी क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। इसमें 2 तरह के मैजिक बॉक्स को भरना बताया गया है, एक एग्जाम में यहाँ आ चुका है। तो वो मैजिक पैटर्न के जो बॉक्स आपको भरने हैं उनकी आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। एक तरीके का रोजाना बॉक्स आप कंप्लीट करते रहेंगे तो कुछ दिन में आप मैजिक बॉक्स भरने में परफेक्ट हो जाएंगे। आगे आपके लिए जो सरल सवाल हैं वो हैं क्षेत्रफल और घेरा, बहुत आसानी से हो जाते हैं। 10वां और 100वां भाग थोड़ा बच्चों को समझ में कम आ पाता है, तो आप जो सवाल इस तरीके के हैं जो आसान हैं उन्हें अच्छे से कर लें। और उसके बाद गुणा और भाग के तरीके, इनमें जो भी सवाल हैं
उन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। एक चीज और आपको करनी है, गणित की वैकल्पिक विधियां। आपके अभ्यास का समय में जो सवाल दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, एक ही स्टोरी से संबंधित काका गागा इस तरह से बहुत सारे सवाल दिए होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि परीक्षा में आपको इतने सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, एक ही तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो अभ्यास का समय में जो सवाल दिए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे मिलते जुलते सवाल ही आएंगे। जैसे यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है, वहां पे इसको ये चेंज कर देंगे, ये 20 मीटर को चेंज करके 30 कर देंगे। तो आपको क्या करना है, इसका तरीका पता होना चाहिए। तो अभ्यास का समय के सवाल आप बहुत अच्छे से तैयार करें। इस तरह के ये जो भी सवाल गुणा भाग के दिए हुए हैं, खास करके गुणा वगैरह के, तो ये पूरे अलग अलग तरीके से दिए हुए, इनकी एक इकट्ठी स्टोरी या इकट्ठा सवाल बना के दे दिया जाता है। तो मैं आपको इस तरीके के सवालों की बराबर प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आप चैनल से बराबर जुड़े रहें। अगला जो आपका पार्ट है स्मार्ट चार्ट, उसमें इस तरह से चार्ट दिए होते हैं, इसके आधार पे आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब की भी आपको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। आपको सिर्फ ये चार्ट देखना आना चाहिए, उसके आधार पे इस तरह के सवालों के जवाब हमें देना होते हैं। आगे जो आपका पार्ट है गुणा और भाग के तरीके, तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं आपको इन्हें अपने तरीके से गुणा कर लेना है। गुणा से संबंधित ही आपके इस तरीके के जो भाषा वाले सवाल होते हैं, इन सभी में गुणा करना है। तो ये सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप नियम बनाएं कि आपको रोजाना 2 सवाल, 4 सवाल या आप 1 घंटे इन्हें करेंगे। इनमें से निश्चित रूप से आता है। ये सभी तरीके के सवाल जो हैं, जो भी मैं बता रही हूँ, इनमें से बहुत ज्यादा अभ्यास का समय ये दिया हुआ है, देखो है ना, इनमें से सवाल निश्चित रूप से आते हैं। ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये अभ्यास के समय में ये भाग करने को आए हुए हैं। 21 का भाग अभी आ चुका था, तो आप अपने तरीके से भाग को करना सीखें। कुछ गुणा व भाग, इस तरह के सवाल सिर्फ आपको रोजाना सवाल करने हैं। 26 कमरे हैं, 4 पौधे हैं, वहां पे 26 की जगह मान लो चेंज कर देंगे, 16 कमरे कर देंगे, 2 पौधे कर देंगे, 2 कप पानी की जगह 4 कप पानी कर देंगे। तो आपने यदि इन सवालों को अच्छे से करा है तरीका, तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। ये आपके ऊपर भाग दिए हैं, नीचे गुणा दिए हैं, तो आप एक दिन में 1 लाइन की प्रैक्टिस कर लें। आगे आपका है कितना बड़ा और कितना भारी। इसमें से आपके प्रोजेक्ट में भी सवाल पूछा जा चुका है, तो आपको इस तरह के सवाल करने हैं। आगे परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां, इसमें भी कुछ सवाल ऐसे दिए हुए हैं जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे ये सवाल है, ये भाग पूछा गया था, तो आपको ये जो भी दिए हुए हैं सिर्फ इनको क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नीचे कुछ भाग दिए जा रहे हैं, तो ये विधियां आपको निश्चित रूप से करनी है। यदि आप इतनी प्रैक्टिस रोजाना करेंगे, आपको यदि गणित बोझ लगता हो, समझ में नहीं आता हो, आप चैनल से जुड़े रहें, हमारे साथ प्रैक्टिस करें। जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आपके लिए, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक उन सभी की दे दूंगी, आप उनकी प्रैक्टिस करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके।